तो भाई आजकल हमारी सरकार अलग ही मूड में नजर आ रही है, जबरदस्त एक्शन पर है। क्योंकि भारत में अगर किसी गरीब इंसान को धोखेधड़ी से किसी अवैध कॉलोनी में प्लॉट बेच दिया जाता है और जाने अनजाने में वो गरीब इंसान अपना मकान बना देता है, पता नहीं कैसे कैसे उसने पैसे जोड़े होंगे, लेकिन सरकार उस कॉलोनी को अवैध बताते हुए उसके घर पर बिना नोटिस दिए, बिना उसको टाइम दिए बुलडोजर चलवा देती है। वहीं पर अगर गरीब इंसान सड़क पे रेहड़ी 1 इंच भी आगे लगा देता है तो उसके रेहड़ी पर, उसकी रोजी रोटी पर बुलडोजर चला दिया जाता है, जिसे देखकर यही लगता है कि भाई सरकार अलग ही मूड में है, सरकार एक्शन में है। वहीं पर दूसरी ओर देश का भविष्य है, देश के युवा रात रात भर सड़कों पर चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, उनकी बरसों की मेहनत बर्बाद हो रही है, लेकिन सरकार उनके प्रति कोई भी एक्शन नहीं दिखा रही है, उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। आखिर मुद्दा है क्या? देखिए दोस्तों, कल यानी कि 24 जून को रेलवे के अकॉर्डिंग रेलवे एनटीपीसी की सभी शिफ्ट का एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है ग्रेजुएट लेवल का, लेकिन उसके बावजूद भी अब भी स्टूडेंट्स कई जगह पर रात रात भर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पुलिस उनको कंट्रोल कर रही है, टीसीएस मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, रेलवे मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? रेलवे के अकॉर्डिंग तो एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट कराया जा चुका है, लेकिन छात्र कह रहे हैं कि भाई एग्जाम में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। और इतना ही नहीं, इससे पहले कई सारी शिफ्ट में भी फर्जीवाड़ा हुआ है और रेलवे ने खुद माना है, क्योंकि रेलवे ने उन शिफ्ट के एग्जाम को कैंसिल किया है। जैसे कि पहले दिन 5 तारीख की शिफ्ट को भी कैंसिल किया था, ऐसा ही कुछ मामला नजर आया था। उसके बाद 9 जून की शिफ्ट को भी कैंसिल किया गया था, फर्स्ट शिफ्ट को, वहां पर भी फर्जीवाड़े का पता चला था। उसके बाद 19 जून की फर्स्ट शिफ्ट को भी कैंसिल किया गया था, फर्जीवाड़े का पता चला था। जबकि 19 तारीख की तीसरी शिफ्ट में भी फर्जीवाड़े का पता चला था, लाइव वीडियो वायरल हुई थी। क्लियर है? अब ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, ये 20 या फिर 21 तारीख की है। सेम झारखंड रांची सेंटर, एक रांची सेंटर पड़ता है टीसीएस का, वहां पर लाइव फर्जीवाड़ा चल रहा है। यानी कि एग्जाम चलते चलते बीच में बहुत सारे स्टूडेंट्स की स्क्रीन बंद हो जाती है कंप्यूटर की, उनका एग्जाम वहीं पर बंद हो जाता है, जबकि काफी सारे स्टूडेंट्स की स्क्रीन चल रही होती है। कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि एग्जाम उनका चल रहा है, लेकिन जो टाइम चलता है ना साइड में, वो टाइम रुका हुआ है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स का टाइम से पहले पेपर खत्म हो रहा है। और ये देखा गया है कि भाई जो टीचर है, जिनकी ड्यूटी है, जो अधिकारी हैं क्लासरूम के अंदर जो पेपर कंडक्ट करा रहे हैं, जिनके ऊपर सारी जिम्मेदारी है, वो कुछ स्टूडेंट्स को सवालों के आंसर बता रहे हैं, सवालों के आंसर लाइव बता जा रहे हैं और वीडियो वायरल हुए। एक वीडियो तो 19 जून को वायरल हुई थी, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही होगी, सेम सेंटर की है, झारखंड रांची सेंटर की वीडियो है, जिसमें छात्रों के साथ दिन दहाड़े, मतलब खुलेआम फर्जीवाड़ा चल रहा है पेपर में। ठीक है, उसके बाद दूसरी वीडियो 20 या फिर 21 जून की, जो कि आप पीछे देख रहे हो, सेम सेंटर की है, यहां पर भी यही हो रहा है, रात रात भर खड़े हैं स्टूडेंट सड़कों पर और कह रहे हैं कि एग्जाम को रद्द कराइए। अब मुद्दा यह है, अब रेलवे ने जो 4-5 शिफ्ट के पेपर कैंसिल करे हैं सेंटर पर जो हुए थे, अब स्टूडेंट्स उतने में खुश नहीं है। स्टूडेंट्स चाहते हैं कि भाई अगर एक सेंटर के ऊपर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो पूरे भारत के अंदर अलग अलग राज्य में बहुत सारे सेंटर्स पर पेपर कंडक्ट कराए जा रहे हैं, तो क्या वहां पर पेपर को सही तरीके से कंडक्ट कराए जा रहे हैं? जो अधिकारी हैं वो गैर जिम्मेदार हैं। एग्जाम सेंटर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड तक नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मोबाइल फोन लेके अपने डेस्क पर बैठे हुए हैं। कुछ जो अधिकारी हैं उनके पास कॉल आता है और वो स्टूडेंट्स के पास जाके उनको आंसर बता रहे हैं क्वेश्चंस के। मतलब स्टूडेंट्स फोन लेके कैसे बैठ रहे हैं क्लासरूम में? तो ये इतना बड़ा लाइव फर्जीवाड़ा है। और फिर भी जिन शिफ्ट में ये मुद्दा उठा है, उन शिफ्ट के पेपर अभी तक कैंसिल नहीं हुए हैं। मतलब आप सोच के देखिए, केवल जिन स्टूडेंट्स का इस सेंटर पर पेपर हुआ उनको नुकसान नहीं है। पूरे भारत में अगर आपने एनटीपीसी का किसी भी सेंटर पर पेपर दिया, किसी भी स्टेट में, तो आपको इसका नुकसान होगा, क्योंकि एक शिफ्ट का पेपर अगर वो कैंसिल नहीं होता, वो कट ऑफ में बहुत जबरदस्त उछाल लेकर आ सकता है। आप सोचिए, इस सेंटर के ऊपर कुछ फर्जीवाड़े तो पकड़े गए, लेकिन कुछ ऐसे भी तो होंगे जिनको पकड़ ही नहीं पाए, स्टूडेंट्स की नजरों में नहीं आए, जिनका कोई खुलासा नहीं हुआ है। अगर वो एग्जाम हो गए, वो एग्जाम रद्द ना हुए, तो आप सोचिए एनटीपीसी की पूरी कट ऑफ के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो स्टूडेंट्स तो वो है जिन्होंने कभी किताब उठाकर ही नहीं देखी है, लेकिन फिर भी वो एग्जाम में अच्छा स्कोर लेकर आएंगे, क्योंकि चीटिंग के चलते, इस फर्जीवाड़े के चलते, तो वो तो एनटीपीसी की कट ऑफ को ऊपर लेकर चले जाएंगे। जो स्टूडेंट्स मेहनत करके एग्जाम दे रहे हैं, जिन्होंने सालों तक मेहनत करी है, जिन्होंने दिन रात एक कर दिया है, उनकी क्या गलती? वो तो उनकी वजह से बाहर हो गए। मेरिट में केवल उनका नाम होगा जिन्होंने फर्जीवाड़े के तहत पेपर दिया है।
वो स्टूडेंट्स बाहर हो जाएंगे जिन्होंने मेहनत करके पेपर दिया है। तो भाई केवल एक सेंटर का पेपर कैंसिल करके काम नहीं चलता, या फिर इसकी जो है ना अच्छे से जांच होनी चाहिए इस मुद्दे की। मतलब इस सेंटर के ऊपर जितने भी पेपर हुए हैं, जितने भी शिफ्ट हुई है, सभी की जांच होनी चाहिए, तरीके से जांच होनी चाहिए। और रेलवे की ही बात नहीं, एनटीपीसी पेपर की नहीं, हर एक एग्जाम में ये देखा जा रहा है। एसएससी सीजीएल में कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ था आप सभी को पता है, 2 बार ऐसे उस मुद्दे की जांच हुई थी। हर तीसरे पेपर में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का 2024 वाला पेपर रद्द हुआ था। हर पेपर का हो रहा है, ऐसे ही होता रहेगा जब तक एक प्रॉपर लॉ, एक कानून नहीं बनाया जाएगा। जो इस फर्जीवाड़े में शामिल होते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कुछ स्पेशल फोर्सेस या फिर स्पेशल कमेटीज बनाई जाए जो कि एग्जाम सेंटर के ऊपर अचानक जाके चेकिंग करें, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स इस फर्जीवाड़े के तहत पार्टिसिपेट करते हैं, जो लोग चीटिंग करने के मकसद से आते हैं, जिन्होंने एग्जाम के लिए जो सीरियस नहीं है, कभी पढ़ के नहीं देगा, किताब उठा के नहीं देखी, जो सोचते हैं कि हम कुछ ऐसा करेंगे, हम पैसे वैसे देके कुछ ऐसा कर लेंगे कि हमारा नंबर आ जाएगा, उनके ऊपर जबरदस्त एक्शन होना चाहिए। उनके लिए एक प्रॉपर सजा बनाई जाए जिससे पता चले आगे जो स्टूडेंट्स हैं जो ऐसा सोचते हैं कि हम बिना पढ़े सिलेक्शन ले जाएंगे, वो डरे, वो ये काम ना कर सके, तभी कुछ सुधार आ सकता है सिस्टम में। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह कि दूसरी दिशा में गरीबों के ऊपर तो सरकार का चल रहा है, लेकिन जहां पर अपने ऊपर बात आती है सरकार चुप बैठ जाती है, इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। इतने सारे न्यूज चैनल हैं, उनके ऊपर डेली दिखाया जा रहा है कि भाई कॉलोनी के ऊपर बुलडोजर चल गया, सरकार ने ये कदम उठा दिया, ईरान में फंसे हुए लोगों को वहां से निकाल कर लेकर आ गए, अफगानिस्तान में फंसे हुए लोगों को लेकर आ गए, पाकिस्तान के लोग को लेकर आ गए जो हिंदू फंसे हुए थे। लेकिन इनका क्या, जो देश के अंदर ही चल रहे हैं, युवाओं के बारे में किसी भी न्यूज चैनल के ऊपर नहीं दिखाया जा रहा है। लिटरली ये मुद्दा बहुत बड़ा है दोस्तों। अब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार, झारखंड की सड़कों पर स्टूडेंट्स उतर रहे हैं, लाइव प्रोटेस्ट तो चल ही रहा है, लोग इसके खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन अब स्टूडेंट्स चाहते हैं कि पूरा पेपर एनटीपीसी का रद्द हो। अब इसमें उन स्टूडेंट्स का तो सबसे बड़ा नुकसान हो गया जिन्होंने मेहनत करके पेपर दिया था, जिनका किसी दूसरे सेंटर पर भी पेपर था लेकिन उन्होंने मेहनत करी थी, उनका यह है कि यार पेपर मेरा बहुत अच्छा गया है। अब कुछ स्टूडेंट्स की वजह से पूरा पेपर रद्द होगा तो उनका तो भाई सारा नुकसान हो गया ना, उनकी तो मेहनत सारी वेस्ट चली गई ना। अब उनका क्या, इतनी दूर दूर एग्जाम सेंटर्स दे रखे हैं, घर से 600-700 किलोमीटर दूर बच्चा पेपर देने जा रहे हैं, उसकी घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, पता नहीं कैसे जुगाड़ करके किसी से उधार लेके वो पेपर देने जा रहे हैं, उसके पास सोने की जगह नहीं है, रात रात भर प्लेटफॉर्म पर वो सो रहा है, खाने के लिए खाना नहीं है, पैसे नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, दोबारा से उसको इतनी दूर पेपर देना जाना पड़ेगा। उसका नुकसान कौन भरेगा, कौन उसकी हेल्प करेगा, कोई नहीं करेगा। तो पेपर रद्द करना भी इसका सोल्यूशन नहीं है दोस्तों। तो एनटीपीसी का जो पेपर है वो मुझे नहीं पता किस दिशा में जा रहा है, लेकिन हाँ पेपर में फर्जीवाड़ा हुआ है, क्योंकि जो कि लाइव वीडियो में क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है। तो भाई नेक्स्ट लेवल पर हो रहा है, ये तो क्लियर हो चुका है, लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रही है, ये मेरी अब तक भी समझ में नहीं आया, ठीक है। बहुत सारे लोग लगातार कमेंट करके बोल रहे हैं कि भैया झारखंड सेंटर पे तो हुआ है, मेरा इस सेंटर पर पेपर था, ऐसी चीजें मेरे सेंटर पर भी हुई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैंने यहां पर पेपर दिया था, मेरे सेंटर पर भी ऐसा ही देखा गया है। तो मतलब बहुत सारे सेंटर ऐसे भी होंगे जिनके बारे में राज नहीं खुला, जिनका पता नहीं चला और उसके उस मुद्दे को लेट गो कर दिया गया। तो मुद्दा बहुत ज्यादा सीरियस है। जो बहुत सारे टीचर हैं, मैं कहता हूं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस मुद्दे को उठाएं, आगे आए। फिलहाल रेलवे एनटीपीसी नहीं, आने वाले जो एग्जाम है, ग्रुप डी का एग्जाम बहुत बड़े लेवल पर होगा, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा है, तो वहां पर भी ये चीजें देखने को मिलेंगी। ये चीजें ना हो, स्टूडेंट्स की अगर आप लिटरली हेल्प करना चाहते हो तो थोड़ा आगे आइए, इसके बारे में कुछ करते हैं, ठीक है, मिलके कुछ अगर आवाज उठाएंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि पहले भी जब सब टीचर एक साथ आए थे, स्टूडेंट्स एक साथ आए थे, जो ऑनलाइन प्रोटेस्ट थे उसके तहत भी एनटीपीसी की एग्जाम डेट आई थी, रिजल्ट वगैरह सब कुछ हुआ था। तो ये हो सकता है, इसको रोका जा सकता है, लेकिन अगर सब आवाज उठाए, न्यूज चैनल्स इनको कवर करे, मुद्दा सामने आए तो डेफिनेटली कुछ हो सकता है। क्योंकि यार स्टूडेंट्स का दर्द कोई नहीं समझ पा रहा है, केवल उसी स्टूडेंट्स को पता है जिसके ऊपर बीत रही है, जिसने सालों सालों तक मेहनत करी है, दिन रात एक कर दिया, 12-12, 14-14 घंटे जो पढ़ रहा है ना, दिन देख रहा है, रात देख रहा है, उसका क्या, ठीक है। तो उसके लिए हमें आगे आना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था, मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर दूं। बहुत सारे लोग लगातार कमेंट कर रहे थे, बोल रहे थे कि भैया आप बार-बार कुछ नहीं कह रहे, आप वीडियो नहीं बना रहे, तो मैंने वीडियो बना दिया। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।